नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैलेंडर कथा में। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना का महीना माना जाता है और इस बार 17 अगस्त 2026 सोमवार का दिन विशेष है, क्योंकि इसी दिन नाग पंचमी भी पड़ रही है। यानी एक ही दिन सावन सोमवार और नाग पंचमी का पावन संयोग बन रहा है। ऐसे दिन भक्त भगवान शिव और नाग देवता की श्रद्धा से पूजा करते हैं और अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति तथा सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अब इस दिन से जुड़ी एक बहुत सुंदर धार्मिक मान्यता की बात करते हैं। भगवान शिव की पूजा में नील कमल यानी नीले कमल के फूल का विशेष महत्व बताया जाता है। कुछ परंपराओं में नील कमल को भगवान शिव को प्रिय पुष्पों में गिना गया है। इसी वजह से कई भक्त सावन सोमवार के दिन नील कमल अर्पित करके महादेव से अपनी मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। इसे ऐसा निश्चित उपाय नहीं माना जाना चाहिए कि केवल एक फूल चढ़ाने से धन सिद्धि या कर्ज अपने आप समाप्त हो जाएगा। यह आस्था और धार्मिक मान्यता का उपाय है, जिसका उद्देश्य भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना है। अगर आपके जीवन में कर्ज या आर्थिक परेशानी चल रही है, बैंक का लोन है या लंबे समय से पैसों को लेकर तनाव बना हुआ है, तो 17 अगस्त को सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनें। भगवान शिव के सामने दीपक जलाएं, पहले जल से शिवलिंग का अभिषेक करें और अपनी क्षमता तथा स्थानीय मंदिर की परंपरा के अनुसार दूध अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र और उपलब्ध पुष्प अर्पित करें। अगर नीलकमल मिल जाए तो उसे बहुत श्रद्धा से शिवलिंग के पास अर्पित करते हुए मन ही मन कहें, हे महादेव, मेरे जीवन की आर्थिक परेशानियों को दूर करने की शक्ति दीजिए, मुझे सही मार्ग दिखाइए और मेरे घर में सुख शांति बनाए रखिए। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। यह उपाय कर्ज खत्म होने की गारंटी नहीं है, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव के सामने अपनी परेशानी और संकल्प रखने का एक सरल तरीका माना जा सकता है। अब बात आती है उस नीले फूल की, जिसके बारे में बहुत सी जगहों पर अलग-अलग नाम सुनने को मिलते हैं। अगर आपको असली नीलकमल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो केवल नाम के भ्रम में कोई भी फूल खरीदने की जरूरत नहीं है। कई पूजा परंपराओं में भगवान शिव को नीले रंग के अपराजिता यानी गोकर्ण के फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इसलिए नीलकमल न मिले तो उपलब्ध और शुद्ध नीला पुष्प श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित किया जा सकता है। लेकिन इसे नील निधि नाम से कोई सार्वभौमिक या निश्चित शास्त्रीय विधान बताना सही नहीं होगा। अब नाग पंचमी की बात करते हैं। नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा की परंपरा बहुत पुरानी है और भगवान शिव के साथ नागों का संबंध भी हमारी धार्मिक परंपरा में विशेष माना गया है। इस दिन कई जगह नाग देवता की प्रतिमा या चित्र की पूजा की जाती है। दूध, दूर्वा, अक्षत, चंदन, पुष्प और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करने की परंपरा अलग-अलग क्षेत्रों में देखने को मिलती है। अगर आप 17 अगस्त को नाग पंचमी का सरल उपाय करना चाहते हैं, तो किसी जीवित सांप को पकड़ने, परेशान करने या उसके सामने दूध रखने की कोशिश बिल्कुल न करें। इसके बजाय नाग देवता की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक जलाकर पूजा करें। भगवान शिव का स्मरण करें और प्रार्थना करें, हे नाग देवता, हे महादेव, मेरे परिवार की रक्षा करें, हमारे जीवन में शांति और सद्बुद्धि बनाए रखें। यह पूजा प्रकृति और जीव जंतुओं के प्रति सम्मान का संदेश भी देती है। और अब एक बहुत जरूरी बात, क्योंकि सोशल मीडिया पर नाग पंचमी से जुड़े कई ऐसे उपाय वायरल होते हैं जिन्हें लोग बिना सोचे समझे अपना लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई दूर्वा को अगले दिन खा लेने से गंभीर बीमारी ठीक हो जाएगी या बेलपत्र को कमरे में रख देने से बीमारी निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी, तो ऐसी बातों को चिकित्सकीय इलाज का विकल्प बिल्कुल न समझें। गंभीर बीमारी, शरीर में गांठ या कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या हो तो डॉक्टर की सलाह और इलाज को कभी न छोड़ें। धार्मिक पूजा मन को विश्वास और शांति दे सकती है, लेकिन बीमारी के इलाज के लिए चिकित्सा जरूरी है। इस दिन एक और बहुत सुंदर उपाय आप कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं, गौसेवा करें, पक्षियों के लिए दाना पानी रखें या किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसकी रक्षा करें। नाग पंचमी का भाव केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान से भी जुड़ा है। तो अगर आपके पास नीलकमल है, तो 17 अगस्त 2026 सोमवार को उसे श्रद्धा से भगवान शिव को अर्पित कीजिए। नीलकमल नहीं है, तो पूजा रोकने की जरूरत नहीं। बेलपत्र, दूर्वा और उपलब्ध पुष्पों से भी महादेव की पूजा की जा सकती है। भगवान शिव के लिए सबसे बड़ी चीज फूल की कीमत नहीं,
बल्कि भक्त की श्रद्धा, भावना और सच्चा मन माना जाता है। और अगर आपके ऊपर कर्ज है, तो इस दिन भगवान शिव से प्रार्थना करने के साथ-साथ अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित करने का संकल्प भी लीजिए। अनावश्यक खर्च कम करना, कर्ज चुकाने की योजना बनाना और अपनी आय के अनुसार नियमित भुगतान करना। क्योंकि महादेव से प्रार्थना के साथ सही कर्म और प्रयास भी जरूरी है। तो दोस्तों, 17 अगस्त 2026 का सावन सोमवार और नाग पंचमी आपके लिए भक्ति, शांति और सकारात्मक संकल्प का दिन बने। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने परिवार और शिव भक्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही धार्मिक कथाओं, पर्वों और मान्यताओं की सही और सरल जानकारी के लिए कैलेंडर कथा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।